डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अवतल द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को समझेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये पाठ 5 नंबर का है और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 3+2 यानी कि 3 नंबर और 2 नंबर का बटा हुआ होगा। यहाँ 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बन सकता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाएगा और उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार उसका पूछा जाएगा। तो यहां अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हम वस्तु को 6 स्थानों पर रख सकते हैं। अब वो 6 पॉइंट कहां कहां हैं उनके बारे में अपन ध्यान से समझेंगे। दर्पण, आप समझते हैं दर्पण का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई कांच है, पारदर्शी कांच है और इसके मैंने एक सतह पे पॉलिश कर दी, रजत पॉलिश यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश कर दी या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर दी, ये दर्पण बन गया। ये समतल है तो समतल दर्पण कहलाएगा। अगर मान लीजिए कांच का कोई खोखला गोला है, फुटबॉल की तरह है, और मैंने यहां से इसको काट दिया, अब ये कटा हुआ भाग मैंने ये ले लिया नीचे यहां पर, ठीक है, इस प्रकार से, और इसके बाहर वाली सतह पर पॉलिश कर दी, तो ये बन गया अवतल दर्पण। क्या बन गया? अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण के बीच का जो पॉइंट है यहाँ, ये बीच वाला पॉइंट, इसको अपन कहते हैं ध्रुव। और यहां से इसकी जो त्रिज्या है, जिस प्रकार से मान लीजिए इसका सेंटर है सी, ठीक है, ये त्रिज्या है इसकी आर, तो ये सी सेंटर इसका केंद्र, ये सी मैंने यहां ले लिया। सी और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष, ये अपन ने पढ़ रखा है। और जब इसके सामने इस पे प्रकाश की किरण डाली जाती हैं तो ये परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हैं, ठीक है, उसे कहते हैं फोकस बिंदु एफ, ये भी पढ़ रखा है अपन ने, ठीक है। और फोकस बिंदु एफ और ओ के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी स्मॉल एफ, और सी और ओ के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या आर, ठीक है। देखिए ये सारी बेसिक बातें हैं, जब तक आप ये नहीं समझोगे आप के ये कंफ्यूज रहेगा कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है और लेंस क्या है। फिलहाल अपन दर्पणों की बात कर रहे हैं, तो दर्पण में अपन अवतल दर्पण के बारे में समझेंगे कि अवतल दर्पण के सामने 6 स्थानों पर वस्तु को रखा जा सकता है और उसमें प्रतिबिंब उनका कहां कहां बनेगा, उस चीज को अपन समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण या लेंस हो, जब उसके सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो हम 2 किरणों को लेंगे। 2 किरणों के लिए कल अपन ने समझा था पिछले वीडियो में। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, मैंने यहां ये वस्तु बना रखी है, ये मुख्य अक्ष है और ये अवतल दर्पण, ये मान लीजिए। तो 2 किरणें अपन इसलिए लेते हैं कि वैसे तो किसी वस्तु से हजारों, लाखों, करोड़ों, असंख्य किरणें निकलती हैं, ठीक है, इस दर्पण के ऊपर, लेकिन 2 किरणें अपन इसलिए लेते हैं समझने के लिए कि वो जहां काटती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लीजिए एक किरण यहां से निकल रही है, ऐसे समानांतर आती है, तो कल अपन ने पढ़ा था समांतर आने वाली किरण कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी, ठीक है। दूसरा कल अपन ने पढ़ा था कि फोकस बिंदु से आने वाली किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहां एक दूसरे को काट रही है, ये काट रही है ना, तो जहां एक दूसरे को काटती है वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, खास बात ये है, ठीक है। और इसको आसान तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा जिसमें आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए अपन ने पिछले वीडियो की जो बातें हैं वो थोड़ी सी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या है कि ऊपर दर्शाए गए बिंदुओं के अनुसार, यानी कि यहां 2 डायग्राम बने हुए हैं, इनकी बात कर रहा है, ठीक है। उसमें बता रहा है कि हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की रचना को समझने का प्रयास करते हैं। प्रतिबिंब बनाते समय यदि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, देखो जब परावर्तित किरणें कौन सी, जैसे मान लीजिए ये किरण आ रही है, फोकस से गुजर गई, ये फोकस से आ रही है, ये समांतर हो गई, ठीक है, ये वास्तव में एक दूसरे को यहां काट रही हैं, काटती है ना। तो प्रतिबिंब बनाते समय यदि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक कहलाएगा, ठीक है। जब 2 प्रकाश की किरणें एक दूसरे को आपस में कहीं काटेंगी, परावर्तित किरणें, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगी। यदि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं और उन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब आभासी कहलाता है। देखिए इस कंडीशन से आपको समझ में आएगा। ये रहा, ये प्रकाश की किरण इधर जा रही है, ठीक है, इसको सीधा दिखा दिया, पीछे तरफ बढ़ा दिया। इसी प्रकार से एक प्रकाश की किरण मान लीजिए ये यहां से आ रही है,
परावर्तित हो रही है, इसको अपने पीछे बढ़ा दिया। एक किरण ये ऐसे आ रही है टकरा करके, ये इसको पीछे बढ़ा दिया, तो ये वास्तव में नहीं मिल रही है। वास्तव में तो ये किरणें जो है यहाँ मिलती नहीं है, इधर है ना, इधर नहीं मिलती हैं, परंतु इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं अपन, तब ये मिल जाती हैं। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे वाला, वो क्या कहलाएगा? आभासी कहलाएगा। ठीक है, तो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब का क्वेश्चन भी बनता है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो यहां से आप इसकी परिभाषा याद कर सकते हो। यदि यहां से देखिए, यदि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है, और यदि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं और उन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। क्लियर? ये यहां से एक नंबर का जो क्वेश्चन है, अंतर वाला क्वेश्चन, वो बन के आ सकता है। और सामान्यतः वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। देखो यहां पर ये जो किरणें एक दूसरे को काट रही है, ये ऐसे निकल गई और ये इस प्रकार से, तो ये मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, ये वास्तविक था, काट रही है, लेकिन इधर देखिएगा आप, ये पीछे की ओर बढ़ाने पर, ठीक है, ये प्रतिबिंब सीधा है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर प्रतिबिंब है, जो सीधा होता है। तो आभासी जो दर्पण के पीछे वाले जो प्रतिबिंब होंगे वो आभासी होंगे, आभासी सीधा। आप याद रखिएगा, ये नाम साथ साथ आएगा, आभासी सीधा और वास्तविक उल्टा। ठीक है, ये आपको नाम साथ हमेशा साथ आएगा। चलिए अपन बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण के लिए वस्तु को, वस्तु बोल दीजिए या बिंब बोल दीजिए, एक ही बात है, वस्तु या बिंब, अपन कहां रखेंगे और उसका किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। देखो ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये इसकी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से गुजरती हैं। ये समांतर किरण आ रही है मुख्य अक्ष के और ये फोकस से गुजर गई। ठीक है, अब यहां जो बात है, खास बात है, वो ये है कि अपन ने वस्तु जो है बिंब है उसको कहां रखा? अनंत पे रखा। देखो जो कंडीशन है ना, वो 6 कंडीशन आपको मैं बता देता हूं कौन कौन सी कैसी कैसी हैं, आपको समझना है ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये इसका बिंदु है C, ठीक है, ये F, और यहां इस मुख्य अक्ष को मैंने और बढ़ा दिया इधर, और इधर है अनंत, ये लिख दिया मैंने अनंत। अब ये 6 कंडीशन कौन कौन सी है मुख्य अक्ष को, ये लीजिए मैंने पूरा कर दिया इसको। ठीक है, आप नंबर दे दीजिए इसको, F को नंबर 1, F और C, F फोकस बिंदु और C वक्रता केंद्र के बीच का कोई एक पॉइंट है, यहां पॉइंट दे दिया, इसको नंबर 2 दे दीजिए। वक्रता केंद्र को पॉइंट नंबर 3 दे दीजिए। वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में एक पॉइंट बना लीजिए, उसको पॉइंट नंबर 4 दे दीजिए, और अनंत वाले पॉइंट को पॉइंट नंबर 5 दे दीजिए। अगर आपको ये 5 पॉइंट आपने लिख लिए हैं सही तरीके से, और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अवतल दर्पण सबसे महत्वपूर्ण है, इसके ही कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो आपको करना कुछ नहीं है, मैंने आपको एक आंसर मैं आपको बता दूंगा। अगर वस्तु कहां पर अनंत पर है तो आपको जोड़ इसका 6 होना चाहिए। जोड़ कितना होना चाहिए? 6। 5 में कितना जोड़ा जाए कि उसका जोड़ 6 हो जाए? 1। यानी कि वस्तु अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब 1 नंबर पे बनेगा, यानी कि F पे बनेगा। आपको नंबर वहां नहीं लिखना है परीक्षा में, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, याद करने का तरीका बता रहा हूं। जोड़ 6 होना चाहिए। पहले आपको क्या काम करना है, रफ में इस प्रकार से नंबर लिख देनी है। नंबर 1 F पे, नंबर 2 F और C के बीच, नंबर 3 C, नंबर 4 जो है वो C और अनंत के बीच में, नंबर 5 है अनंत पे। 5 नंबर पे वस्तु या बिंब है तो 5 और 1 6, यानी कि F पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु 4 नंबर पे, परीक्षा में नंबर नहीं आएगा, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, यदि वस्तु या बिंब को अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण की बात हो रही है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है, ये रहा वक्रता केंद्र C और ये रहा अनंत के बीच, बीच का मतलब 4 नंबर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, साइज कैसी होगी, ये चीजें पूछेगा। तो प्रतिबिंब कहां है? वस्तु का है 4 नंबर पे, तो 4 में कितना जोड़ा जाए कि 6 हो जाए? 4 में 2 जोड़ा जाए, 6 हो जाए। वस्तु का प्रतिबिंब 2 नंबर पे बनेगा। ठीक है ना? 2 नंबर का मतलब क्या? आपको उत्तर 2 नहीं लिखना, ऐसा मत लिख देना कि 2 नंबर पे बनेगा, आपको लिखना है C और F के बीच बनेगा। कहा है 2 नंबर? C और F के बीच। अब आ जाइए थोड़ा वस्तु को अपन इधर इधर ला रहे हैं धीरे धीरे, है ना। वस्तु को अपन ने, वस्तु या बिंब को अपन ने वक्रता केंद्र पे रख दिया C पर, ठीक है, तो 3 नंबर पे, तो 3 में कितना जोड़ा जाए कि 6 हो जाए? 3 में 3 जोड़ेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कितना बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है, यानी कि 3 नंबर पे बनेगा, C पर ही बनेगा। अब वस्तु को थोड़ा और पास लेके आ गई, यदि वस्तु या बिंब को
वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखो 2 नंबर पे ले आए तो 2 में कितना जोड़ा जाएगी? 4, 4 जोड़ेंगे तो 4 का मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है। और यदि वस्तु को एफ पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब एफ का मतलब 1 नंबर पे, 1 में कितना जोड़ा जाए? 5, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब जो है 5 नंबर पे बनेगा, यानी कि अनंत पे बनेगा। आपको अनंत लिखना है। ठीक है। तो ये मैंने ट्रिक बताई है, इस ट्रिक से आपको याद करना है। और एक लास्ट जो कंडीशन देखो, 6 कंडीशन इसमें, पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 जगह अपन वस्तु को रखेंगे और छठी जो जगह है वो है एफ और ध्रुव के बीच में यहां रखेंगे, तो उसमें प्रतिबिंब इधर पीछे की तरफ बनेगा सीधा। ठीक है ना, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। आभासी और जो सीधा होगा, ठीक है, इधर जो बन रहा है ना आभासी होगा वो सीधा ही होगा और वस्तु से बड़ा है। और बाकी जो ये जो 4 अपने 5 जो पड़े हैं, ये वाले 5 है ना, ये 5 जो स्थिति है उसके अंदर सभी के अंदर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उल्टा जो होगा वास्तविक होगा। ठीक है ना, उल्टा और वास्तविक, और वस्तु से छोटे में होगा बड़ा भी होगा। वो छोटा बड़ा कैसे कैसे होगा अपन समझ लेंगे। ये अगर ये आपकी ये समझ में आ गया है तो इसका मतलब आपका पूरा पॉइंट क्लियर हो चुका है। चलिए आप अपने एक को देखेंगे। वस्तु कहां है? देखो समांतर किरण आ रही है, बिंब वस्तु का अनंत पर है, अनंत पर है। तो मैंने मान लीजिए इसी वस्तु को, इसी को अपन रेखा को आगे बढ़ा दिया, मुख्य अक्ष को, और यहां वस्तु रख दी अनंत पे। अनंत का मतलब 5 नंबर। एफ पे 1 नंबर दिया था अपन ने, सी को 3 नंबर, एफ और सी के बीच में 2 नंबर, ये सी है मैंने लिख दिया, ये 4 नंबर। अभी बताया था अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? बिंब अनंत पर है तो एफ पर बनेगा। एक किरण तो समांतर आ रही है, फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है। और जब अनंत पे होता है वस्तु तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर नहीं है, अपन ऐसे पूरी दर्शाएंगे, बड़ी है ना, यहां से भी किरण आ रही है, फोकस बिंदु से गुजरेगी, तो एफ पर प्रतिबिंब बन गया। एक 5 नंबर पे है तो 1 नंबर पे बन गया, क्योंकि 5 और 1 6 होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से फोकस पे बनेगा। आपको ये डायग्राम चाहे बनाना चाहते हो तो ये बना सकते हो आप। इस प्रकार से मैंने जो बना नहीं, ये ऐसे का ऐसा बना दो, ये ना यहाँ अनंत लिख देना। ठीक है, ये सी कर देना, ये एफ है, तो ये किरणें आती हुई यहाँ से दिखा दो इसे। ठीक है, और एफ पे ये डायग्राम बना सकते हो आप। ये आपको अगर समझ में नहीं आता इसको छोड़ दीजिए, आप ये बना लीजिए। ठीक है, अनंत वाला। अब देखो इसके लिए एक टेबल दी गई है। अगर वस्तु कहाँ है, बिंब की स्थिति कहाँ है? अनंत पर है। कहाँ है? अनंत दूरी पर। तो कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? फोकस बिंदु पर, एफ पर। बन गया। अब देखो जो फोकस बिंदु पे बनता है तो दोनों किरणें दूसरे को काटती हैं तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, बिंदुवत, बिंदुवत यानी कि बिल्कुल पॉइंट जैसा। ठीक है। तो ये कैसा होगा? ये नीचे की तरफ होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब अत्यंत छोटा होगा। आपको क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, यदि अवतल दर्पण में बिंब अनंत दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का स्वरूप और प्रतिबिंब का आकार लिखिए। ठीक है। तो अनंत दूरी पर है तो आपको पहले तो एक ये डायग्राम बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। यहां बिंब रख दीजिएगा ऐसे, ये किरणें आ रही हैं। ठीक है, और ये किरणें जा रही हैं इस प्रकार से टकराने के बाद में, एफ पर बन गया। और ये इस मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बनेगा तो उल्टा होगा, ये छोटा सा होगा बिल्कुल। ठीक है, नीचे यहाँ एफ पर तो छोटा होगा, वास्तविक होगा, और उल्टा होगा, एफ पर बनेगा। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन की बात कर रहा है। देखो दूसरी कंडीशन में वक्रता के अंदर सी व अनंत के मध्य, अभी मैंने बताया था आपको 5 पॉइंट बना लेने हैं। कहां इस बार? ये डायग्राम देखिए आप, ये मैंने अनंत लिख दिया यहां पर, ये अनंत वाला पॉइंट है। ये एफ का पॉइंट नंबर 1, सी और एफ के बीच में नंबर 2 दे दिया मैंने, सी पर नंबर 3 दे दिया, सी और अनंत के बीच में नंबर 4 दे दिया, और अनंत को नंबर 5 दे दिया। वस्तु कहां है? वस्तु बिंब कहां है? सी और अनंत के मध्य। ठीक है, ये तो प्रश्न दिया हुआ आएगा आपको परीक्षा में, यदि वो अवतल दर्पण में कहां है वस्तु बिंब? सी वक्रता के अंदर और अनंत के बीच, बीच में ये रहा, 4 नंबर पॉइंट पे है। तो 4 में कितना जोड़ा जाए? यानी कि 2 नंबर पे, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2 नंबर पे बनेगा, यानी कि सी और एफ के बीच बनेगा। कहां बनेगा? सी और एफ के बीच। ये तो बात होगी इसकी। दूसरी बात देखिए, यहां जब अनंत पे था तो एफ पे बना था, थोड़ा पास लेके आ गए, तो जो जो पर इधर लेके आएंगे वस्तु को, प्रतिबिंब त्यो इधर खिसकेगा। ठीक है, थोड़ा समझिएगा इसको। प्रतिबिंब पास लाते जाएंगे, वस्तु को पास लाते जाएंगे तो प्रतिबिंब थोड़ा दूर चला जाएगा। अब देखिए इसमें जो खास बात है वो ये है कि वस्तु को अपन ने कहा रखा था, ये 3 नंबर, मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर पे, तो 2 नंबर पे यहां बन गया। ठीक है, सी और एफ के बीच बन गया। ये वस्तु से छोटा है। देखो इसमें अपन को 3 किरणें निकालनी है। वैसे तो आप 2 किरणों का ही प्रयोग कर सकते हो। कौन कौन सी? एक तो किरण समांतर आएगी और फोकस से गुजरेगी। ठीक है, दूसरी किरण यहाँ सी से आएगी और ये सी से वापस चली जाएगी, पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था। तो यहाँ दोनों किरणें, ये किरण और ये जो सी वाली किरण जो आती है और वापस चली जाती है, दोनों एक दूसरे को जहां काट रही है ना, ठीक है, वहीं आप उसका प्रतिबिंब बना दीजिए।
क्लियर। अब देखो पहले आपको ये डायग्राम बनाना अपन सीखते हैं। पहले आपको ये सी एफ या नाम नहीं लिखने, पहले आपको सिर्फ चित्र बनाना है। जहां ये काट देते हैं उसके बाद में आपको सी और एफ उसके बीच में ये नाम बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो अपन ने क्वेश्चन क्या था इसका, पॉइंट ये था कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, मध्य यानी कि बीच में हो, सी और अनंत के बीच में है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी से परे, सी से दूर, देखो लिखा नहीं है, यहां लिखा हुआ भी है। बिंब या बिंब यानी वस्तु कहां है, वक्रता के अंदर, वक्रता के अंदर यानी कि सी से दूर है, सी से दूर है, इधर दूर है, अनंत पे नहीं है, अनंत पे नहीं है, कहां है, सी से दूर है। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि सी वक्रता के अंदर और अनंत के बीच, या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है जब बिंब वक्रता के अंदर से दूर हो, तब भी आपको यही कंडीशन लेनी है, 4 नंबर पे लेनी है वस्तु को, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस एफ और वक्रता केंद्र के बीच, चित्र में दिख रहा था अभी, वास्तविक उल्टा ही होगा, प्रतिबिंब छोटा ही होगा अभी। तीसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र सी पर, तो देखिए अपन समझते हैं पहले इसको डायग्राम से। ये रहा, इसको पॉइंट नंबर 1, सी और एफ के बीच में पॉइंट नंबर 2, सी को पॉइंट नंबर 3, आगे यहां पॉइंट नंबर 4 दे दिया मैंने, और अनंत के ऊपर पॉइंट नंबर 5 दे दिया। आप ये लिख सकते हो सभी डायग्राम के अंदर, ठीक है। ये मुख्य अक्ष होगी इसकी। कहां है वस्तु, सी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर है, 3 नंबर पे है, तो 3 में कितना जोड़े, 3 में 3 ही जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अपन को 6 करना है, टोटल 6 करना है, तो 3 नंबर पे बनेगा, और 3 बराबर होते हैं, 3 नंबर पे वस्तु, 3 नंबर पे प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की साइज भी बराबर ही होगी। पहले क्या था, जब अनंत के ऊपर था तो एफ पे बना 5 और 1 6, छोटा था। 4 पे थी वस्तु तो 2 नंबर पे बना, प्रतिबिंब छोटा था। 3 नंबर पे वस्तु है तो 3 नंबर पे बन रहा है, 3 और 3 बराबर होते हैं, ठीक है। तो वस्तु के बराबर बनेगा, सी पर ही बनेगा, उल्टा और वास्तविक होगा। टेबल में देखते हैं, वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना, वास्तविक उल्टा बना। प्रतिबिंब समान बिंब के आकार का, बिंब यानी कि वस्तु के आकार का, जो वस्तु की साइज है ना, वस्तु की अगर मान लीजिए 1 मीटर की साइज है तो 1 मीटर का ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने तीसरी कंडीशन को समझा। अब चौथी कंडीशन में बात करते हैं। पॉइंट दे दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या मान लीजिए आगे इसको बढ़ाया मैंने, नंबर 4 और अनंत नंबर 5, ठीक है। अनंत के नीचे में 5 लिख दिया। ये मुख्य अक्ष है। पहले अनंत के ऊपर था, एफ पे बना 1 नंबर पे, 5 और 1 6, 4 पे था 2 पे बना, 3 पे था 3 पे बना। अब वस्तु पर लेके गया और 5 ले आए, कहा सी और एफ के बीच, कहा ले आए वस्तु को, बिंब को, वक्रता के अंदर एफ के बीच, 2 नंबर पे, 2 में कितना जोड़े, 4 जोड़ेंगे, तो 4 नंबर पे बनेगा। ये रहा 4 नंबर, यहां बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। देखो ये बिंब है, वस्तु है, एक किरण ऐसे आ रही है, इसको सीधे गुजार दीजिए, दूसरी किरण एफ से गुजारेंगे सीधी, यहां दोनों दूसरे को काट रही है, वहां लिख दीजिए। तो ये तो सी हो गया, और आगे ये अनंत हो गया, और ये सी और अनंत के बीच का पॉइंट हो गया 4 नंबर, यानी कि सी से परे बनेगा, ऐसे लिख सकते हैं सी और अनंत के बीच बनेगा। क्लियर। वास्तविक और उल्टा ही है, वस्तु से बड़ा है। अब ये बड़े होंगे प्रतिबिंब, क्या है, वक्रता के अंदर सी और फोकस एफ के बीच, वक्रता के अंदर से दूर, या वक्रता के अंदर और अनंत के बीच बन रहा है प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा ही होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा। अब ये कहोगे सर हमें बड़ा छोटा वाला थोड़ा सा और बताइए, देखो क्या है इसमें। चलो मैं आपको ये एक ले लेता हूं, ठीक है। ये दर्पण है, ये नंबर 1 दे दिया मैंने, सी को नंबर 3, इसके बीच में पॉइंट है उसको 2, बीच में वाले को 4, और ये अनंत दे दिया 5 नंबर। देखो संख्या याद रखो आप, 5 नंबर क्या है, बड़ा है। 5 नंबर पे चीज वस्तु है, प्रतिबिंब बिंब है या वस्तु है। एक क्या होता है, एक छोटा होता है ना, 5 से छोटा है ना, तो छोटा बनेगा। 4 नंबर पे वस्तु है, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 4 से 2 क्या छोटा होता है, तो छोटा बनेगा। 3 पे वस्तु को रखा, प्रतिबिंब 3 पे बना, 3 और 3 बराबर होते हैं तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा। अब ये 2 नंबर की बात आ गई, वस्तु 2 नंबर पे है, यानी कि सी और एफ के बीच में है, 2 में कितना जोड़े, 4 जोड़ेंगे, 4 नंबर पे प्रतिबिंब बन रहा है इसका। तो 4 क्या होता है, 4 बड़ा होता है ना 2 से, वस्तु क्या है 2 नंबर पे, 2 का मतलब सी और एफ के बीच, तो 2 में अपन कितना जोड़े, 4, तो 2 और 4 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो प्रतिबिंब बड़ा है। और 1 नंबर पे वस्तु है, 1 नंबर पे वस्तु है, यानी कि एफ पर है, तो 1 में कितना जोड़े, 5, तो 5 तो 1 से बहुत बड़ा होता है, तो बस प्रतिबिंब भी बहुत बड़ा बनेगा। संख्या छोटी है, जैसे 5 नंबर पे है, 5 से 1 छोटा है तो छोटा बना, बहुत छोटा, ठीक है। 4 पे है तो 2 पे प्रतिबिंब बना, 4 से 2 छोटा होता है 2। 3 पे प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वस्तु है, प्रतिबिंब 3 पे ही बना, तो क्या है, बराबर है दोनों, वस्तु और प्रतिबिंब बराबर का बराबर,
3 और 3 बराबर, तो प्रतिबिंब भी बराबर। ठीक है, और 2 नंबर के ऊपर वस्तु है, 2 छोटा होता है 4 बड़ा होता है, तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। वस्तु छोटी जगह पर है, 2 नंबर पे है, प्रतिबिंब बड़ी जगह पर है, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। 4 संख्या बड़ी है, इसीलिए मैंने इस संख्या को इस प्रकार से डिसाइड किया है, निर्धारित किया है ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। 5वां पॉइंट है फोकस पर। फोकस बिंदु एफ पर हो वस्तु, कहां है इस बार? ये लीजिए, अपन वस्तु को एफ पे ले आते हैं, ये रहा 1 नंबर पॉइंट पे, एफ पे वस्तु को ले आई, ये मुख्य अक्ष। ठीक है, ये सी 3 नंबर पॉइंट, इनके बीच का पॉइंट 2 नंबर, यहां सी से दूर 4 नंबर, और अनंत पे 5 नंबर दे दिया मैंने, अनंत पे। अब बताइए 1 नंबर पे फोकस बिंदु पर है तो कहां बनेगा? 1 में 5 जोड़ेंगे तो 5 पे बनेगा। 5 कहां है? अनंत पे। ठीक है, अनंत पे बनेगा। और बहुत बड़ा, क्योंकि 1 छोटा है और 5 बड़ा है, तो बहुत बड़ा 5 से 5 बहुत बड़ा है, 1 से तो बड़ा ही है और बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, प्रकाश की किरण अपन को, एक किरण तो ये सीधी ऐसे गुजार देंगे, दूसरी किरण यहां से ऐसे गुजर जाएगी, आप 2 किरणें दर्शा दो यहां पर। ठीक है, ये तीसरी किरण को बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर आगे बहुत अधिक दूरी पर जाकर के मिलती हैं, तो अनंत के ऊपर जाकर के मिलेंगे, इसलिए यहां पर इसको कहते हैं अपन अनंत के ऊपर प्रतिबिंब बना है। ठीक है, टेबल में देखते हैं क्या लिखा है। फोकस पर तो कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। वास्तविक और उल्टा ही होगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा? बहुत बड़ा। छठी और अंतिम जो कंडीशन है उसको थोड़ा समझिएगा। ये एफ था फोकस नंबर 1 बिंदु, ठीक है, नंबर 2, ये नंबर 3 अपन नंबर बनाए थे ना, नंबर 4, और अंत पे नंबर 5। यहां ये ओ ध्रुव है। अब वस्तु और पास में ले आए अपन, कहा? एफ और ओ के बीच, ये रही वस्तु, यहां कोई नंबर नहीं है। ठीक है, यहां अपनी ट्रिक काम नहीं आएगी। ट्रिक तो है वो 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक की थी, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। वस्तु कहां ले आए? एफ और ध्रुव के बीच में। तो देखो उस समय क्या होगा, दर्पण के बिल्कुल पास में ले आए, तो एक किरण तो दर्शा दो सीधे ऐसे। ठीक है, एक किरण से टकरा करके ऐसे दर्शा दो, पीछे बढ़ा दो, बस 2 किरण दर्शा दो आप। ठीक है, और ये दोनों किरणें दूसरे को जहां काट रही है वहां प्रतिबिंब बना दो पीछे, दर्पण के पीछे की तरफ, क्योंकि आगे की तरफ तो ये कहीं काटती नहीं, इधर तो ये, ठीक है, इधर काटती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। काटने को प्रतिच्छेद कहते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे को जब किरणें क्रॉस करती हैं तो उसे प्रतिच्छेद कहते हैं। तो यहां एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये प्रतिबिंब यहां बनेगा और ये सीधा बनेगा। सीधा होगा वो कैसा होगा? आभासी होगा। सीधा होगा वो कैसा होगा? याद रखिए, सीधे के साथ हमेशा आभासी नाम आएगा। सीधा आभासी, सीधा आभासी, याद कर लीजिए। वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। ठीक है, पीछे जो इतने बन रहे थे ना सारे के सारे, ये उल्टे बन रहे थे, नीचे मुख्य अक्ष के नीचे बन रहे थे, है ना, इधर नीचे बन रहे थे, ये बन रहा है नीचे। ठीक है, अभी जो अपने सारे पढ़े थे, ये भी नीचे बन रहा है प्रतिबिंब, ये भी नीचे बन रहा है प्रतिबिंब। जो नीचे उल्टा बनता है वो वास्तविक होगा, उल्टे के साथ में वास्तविक, सीधे के साथ आभासी, सीधे के साथ आभासी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, फोकस एफ और ध्रुव ओ। ठीक है, ध्रुव ओ है, उसके बीच में रखिए वस्तु को या बिंब को। दर्पण के पीछे बना, पीछे बना वो कैसा? सीधा है। सीधा जो होगा वो कैसा होगा? आभासी। और जो उल्टे होंगे वो कैसे होंगे? वास्तविक। देखो सब उल्टे 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 लिखा है, सबके साथ में वास्तविक 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 है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। कैसा है? वस्तु से बड़ा। आप देख सकते हो डायग्राम में, वस्तु तो इतनी सी है और प्रतिबिंब ये है। अब ये जो कंडीशन है ना, ये वाली, इसका प्रयोग जो दांतों के डॉक्टर है वो करते हैं। जैसे अपने दांत है ना, दांत जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, दंत चिकित्सक, उनके पास एक छोटी सी छड़ी सी होती है ना, वो इस प्रकार से अपने यहाँ मुंह में लगाते हैं, उसके आगे एक गोल सा दर्पण सा होता है, वो अवतल दर्पण ही होता है। वो दांत क्या अपनी वस्तु है, दांत क्या है यहाँ पर? वस्तु। ठीक है, और उस चम्मच जैसी छड़ को अपने दांत के पास लेके जाएंगे, मान लीजिए दांत है, तो उसको उसका प्रतिबिंब सीधा यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा, क्योंकि वो बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहता है। दांत तो, वरना दांत को वैसे देख ले, वो बड़ा देखना चाहता है कि दांत में कहाँ छेद है, या दांत के अंदर कहाँ इन्फेक्शन है, ठीक है, दांत कहाँ से खराब हो रखा है। तो वो सारी चीज देखने के लिए वो दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने उस दांत को कहां लाता है? एफ और ओ के बीच में अरेंज करता है, व्यवस्थित करता है। ठीक है, और उसे वो प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि दंत चिकित्सक, दांतों के डॉक्टर कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। और दांत कहां होता है उस समय, यानी कि वस्तु कहां रखी जाती है? एफ और ओ के बीच। कहां होगी? एफ और ओ के बीच रखा जाएगा उसको। ठीक है, तभी वो सीधा दिखेगा, वरना तो उल्टा दिखेगा सब में। ठीक है, बाकी सब कंडीशन में उल्टा हो रहा है। ठीक, चलिए फिर देखते हैं अपन, इसके थोड़े से कुछ उपयोग दिए गए हैं। बिंब की विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब का विवरण दर्शाया गया है, टेबल की बात कर रहा है सारणी में। विद्यार्थी मोमबत्ती लेकर इसका अवतल दर्पण के सामने प्रयोग भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब ये बात कर रहा है सामान्य जीवन में। अब क्वेश्चन आ सकता है कि अवतल दर्पण के दैनिक जीवन में उपयोग लिखिए।
ठीक है। तो सामान्य जीवन में आप घरों के अंदर जो सैटेलाइट डिश, अपने जो टीवी के ऊपर जो डिश है ना, डिश रखी हुई है, चैनल अपन देखते हैं टीवी, तो जो डिश एंटीना है देखते हैं, वो भी अवतल दर्पण जैसा ही होता है। कैसा होता है? ऐसा तो होता है वो, ये डिश लगी होती है ऐसे, ठीक है ना, उसके बीच में इस प्रकार से एक मशीन लगी हुई है ऐसे, छतरी इसी प्रकार से तो है, छतरी जो अपने, ठीक है, अवतल दर्पण की तरह तो है। ये रहा, ये क्या करता है, जो उपग्रह जो ऊपर सैटेलाइट, उस सैटेलाइट से यहां पर ये रिसीव करता है तरंगों को, ठीक है, और ये रिसीव करके कहां देगा, ये जो मशीन लगी है ना ये छोटी सी, ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये फोकस बिंदु पर है मशीन ये, क्योंकि ये सैटेलाइट का अनंत पे है, अनंत पे आएगी तो कहां मिलेगा, फोकस पे। तो ये जो गोल डिब्बी से जो रखी होती है ना यहाँ पर मशीन के बीच में, है ना, यहाँ लगाते हैं अपन, बीचों बीच लगाते हैं मशीन ये, तो ये जब अनंत से किरणें आती हैं, तरंगे आती हैं, उनको ये फोकस पे एकत्रित कर लेता है और उस तार केबल के माध्यम से अपना जो टीवी है उस टीवी के अंदर वो पहुंच जाती है, ठीक है। तो सैटेलाइट डिश एंटीना देखते हैं, अवतल दर्पण जैसा होता है। उपग्रह से प्राप्त संकेत, जो उपग्रह जो अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े गए हैं, ठीक है, उन्हें सैटेलाइट कहते हैं, अंग्रेजी में सैटेलाइट बोल दीजिए, हिंदी में उपग्रह बोल दीजिए। तो वहां से जो संकेत प्राप्त होते हैं उनको एकत्रित करके, यानी कि रिसीव करके रिसीवर तक पहुंचाता है। और दूसरा इसका उपयोग है परावर्तक टेलीस्कोप, टेलीस्कोप यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। अवतल दर्पण का उपयोग क्या आता है, सूर्य, चंद्रमा, दूरस्थ बिंदु यानी कि छोटे ग्रह जो मंगल ग्रह है, ठीक है, से प्राप्त समांतर किरणें फोकस पर केंद्रित हो जाती हैं। आगे बता रहा है कि ध्यान रहे कि सूर्य के प्रतिबिंब की तरफ कभी भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब ये अवतल दर्पण क्या करता है, जैसे सूर्य से आने वाली किरणें हैं, उन सभी किरणों को फोकस बिंदु पे मिला देगा और ये बहुत ज्यादा तेज शक्तिशाली हो जाती हैं, जिससे अपनी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, ठीक है। सूर्य के प्रतिबिंब को पर्दे पर निरूपित करके देखा जाता है, या फिर विशेष फिल्टर लगा करके देखा जाता है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में अवतल दर्पण का उपयोग, जो सेविंग दर्पण, सेविंग यानी कि जो अपन दाढ़ी बनाते हैं तो छोटा जो दर्पण आता है उसमें चेहरे को बड़ा देखने के लिए, ठीक है, उसका प्रयोग भी करते हैं अपन, ठीक है। और हमें वहां प्रतिबिंब कैसा दिखता है, सीधा दिखता है। सीधा कब दिखेगा, यानी कि अपन कहां होंगे, देखो सीधा एक कंडीशन में दिखेगा, ये इस कंडीशन में, जब अपना चेहरा फोकस और ध्रुव के बीच होगा, जो लास्ट वाली कंडीशन थी, ठीक है, और बड़ा दिखेगा। इसके अलावा मोटर गाड़ियों की हेडलाइट, जो हेडलाइट होती है ना, जहां अपन लाइट जलाते हैं रात को, तो वो हेडलाइट के अंदर भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और इसमें शक्तिशाली एक बल्ब लगा होता है, जैसे अपने आगे मोटर गाड़ी की हेडलाइट है और इसमें यहाँ देखो ये बल्ब लगा दिया मैंने, ये लीजिए। अब होगा क्या वास्तव में, ये जो इससे किरणें निकलेंगी ऐसे, ठीक है, ये यहाँ फोकस बिंदु पर है, ये जो किरणें निकल रही है ये आगे जाकर के समांतर हो जाएंगी, ठीक है। फोकस बिंदु से जो किरणें आती है वो समांतर हो जाती है, यानी कि दूर तक किरणें जाती हैं। इसलिए अपन क्या लगाते हैं, मोटर गाड़ियों के आगे अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, जिसमें शक्तिशाली बल्ब को अवतल दर्पण नुमा परावर्तक से फोकस पर रखा जाता है और इस बल्ब की रोशनी परावर्तन के पश्चात एक समांतर किरण पुंज यानी दूर तक प्राप्त होती है। अंत में बात आती है दंत विशेषज्ञ, दांतों के डॉक्टर भी क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग प्रकाश के परावर्तन के लिए करते हैं, ताकि दांतों को उनके भागों को देखा जा सके और आसानी से दिखाई नहीं देता है तो उनको बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में जो अवतल दर्पण है उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की जो 6 कंडीशन है कि वस्तु कहाँ रखी जाए और प्रतिबिंब कहाँ बने, उसकी स्थिति कैसी हो, स्वरूप कैसा हो, आकार कैसा हो, इन बातों को समझा। धन्यवाद।